में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो ये भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से, रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा। राधा जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर अगर आप इसको, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गावत मन दीजय गोपाल है, आप अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। पूरी चतुरासी जी जैसे आप देख के पढ़ते हैं, ऐसे सामने लिखी दिखाई देगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार, मुँह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। पूरे अक्षर पूरे लिखते चले जा रहे हैं, किस पेज में किस नंबर पर कौन सा पद पूरा स्मृति में छाया हो। अभ्यास। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, द्वादशाक्षर या अष्टादशाक्षर, और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल अमोघ वस्तु आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए। पर इसमें टिकेगा नहीं, उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की गति, अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है। फिर आपके हृदय में ऐसा बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु। बड़ी वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है। समर्पण हुआ भी समर्पण होता है। प्राण न्योछावर करते हैं, बार बार प्राण न्योछावर। गावत मन दीजय गोपाल है, मन दीजय गोपाल है। नाचत हरि पर चित्त न दीजय, तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल है। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य में क्या होना चाहिए? श्री जी, आप आंख किधर भी हो, आपके सामने लाडली जी होनी चाहिए। मैं लाडली जी के लिए नृत्य कर रहा हूं, और किसके लिए है? नाचत हरि पर चित दीजे, तो प्रियालाल पर चित होना चाहिए। जब आप जो भी आप कर रहे हैं, पत्रावली कर रहे हैं तो श्री जी के श्री अंग में कर रहे हैं, सीधे यही भाव हो। और वो कर तो रहे हैं ही है, और बातचीत हो रही, चित्त इधर उधर है, बस जल्दी वो फिर मंगल तो है ही, क्योंकि इन किन प्रकार इन कैसे भी प्रभु से जुड़े हैं। पर बात यहाँ जो रस की है, आनंद की है, तो बोले नाचत हरि पर चित्त दीजय, तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल है। ये बहुत बड़ा उपासना का मार्ग है, जिससे आप प्रभु के आगे जैसे भी बने वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं ना। जिस समय आप नृत्य कर रहे हैं वो प्रियालाल आपकी दृष्टि में होने चाहिए।
बिनु अनुराग ही राग न मीठो, सीठो बिनु गुण मालही। कहे कि बिना अनुराग के जैसे राग गाया जाता है, थोड़ी भी दैन्यता जिसमें है, और ये है कि मेरा हो भाग्य कि आज प्रभु के सामने, उसकी वाणी में बदलाव आ जाएगा। और जहां ये कि मैं बहुत, वहां बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। देखा है, आप चाहे जो हो, आपका यहां राग नहीं बन सकता। और जहां ये है कि ये गवाले हमारा हो भाग्य, जिनके आगे गाने को मिल रहा है, तो वहां स्वाद मिलने लगता है, उसकी वाणी का स्वाद आ जाता है। अनुराग भरी बात, अनुराग भरा गायन, वो प्रियालाल को रिझाता है। सेवक जी महाराज ने कहा है, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन। प्रियालाल को आप नहीं सुना रहे हैं। प्रायः जो होता है हमारी दृष्टि में संसार होता है, वो सामने बैठे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, उनको देख के गा रहे हैं, मेरे लाडली लाल, उनको सुना रहे हैं, इसीलिए स्वाद नहीं होगा, वाणी में स्वाद नहीं होगा। बस ये होगा कि कितनी जल्दी, स्वाद नहीं हो। और जिसको एक अहो भाग्य आज श्री जी को सुनाने को मिला। प्रायः सबकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है, वस्तु पर नहीं होती, वस्तु तत्व पे प्रायः देखने को मिलता है। ये सौभाग्य नहीं लगता कि मैं किन के सामने नाच रहा हूं, मैं किन के सामने संगीत बजा रहा हूं, मैं किन के सामने गा रहा हूं, इनके सामने। उपासक को चाहिए कि जब गान करे तो सामने आराध्य देव, बस दूसरा कोई खुश हो रहा है, दूसरा कोई, वो उसका सौभाग्य है कि सुन ले। दूसरा लक्ष्य में नहीं होना चाहिए कि आज तो बहुत सारे गामा ऐसे करके, क्योंकि वहां तालियां बजे, वाह वाह जय हो जय हो, तो वो वाह वाह बोल दिए, जिनके लिए आए थे वहां तो कुछ नहीं मिला। हमारे प्रियालाल अनुराग सुनते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु, तो दिखत सकल अभाग। स्पष्ट सेवक जी महाराज कह रहे, या हरिराम व्यास जी कह रहे, बिनु अनुराग ही राग न मीठो सीठो। बेकार, उसमें कोई स्वाद नहीं है, नीरस है वो वाणी जिसमें प्रियालाल लक्ष्य नहीं है। प्रियालाल का लक्ष्य करके आपको कोई राग नहीं है, कोई स्वर नहीं आता। अब सब कोई राग का प्रवीण थोड़ी होता है कि भाई विभास राग, मल्हार राग और अमुक, पता ही नहीं है। तो जैसे है हम गा रहे हैं, हमारी लाडली, ये राग श्री जी को बहुत प्रिय लग रहा है। कहीं राग और अनुराग दोनों मिले तो बहुत बढ़िया है, पर राग बिल्कुल ना हो और अनुराग हो तो श्री जी रीझ जाएंगी, और अनुराग ना हो, राग तो बिल्कुल सीधा, उनसे फिर वो नहीं रीझने वाली। अगर आप अनुराग से, अनुराग मान लो हृदय में नहीं प्रकट हुआ, पर हम किसको सुना रहे हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे अपने कुटिया में ठाकुर जी प्रियालाल विराजमान है, एक बंदीजन जैसे एक सेवक गुणगान करता है अपने राजाधिराज का, महाराज प्रसन्न हो, हम ऐसे उनके गुण गाकर, उनकी लीला गाकर उनको नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। ए खुली बात, यही तो पकड़ में नहीं आ रही, खुली सामग्री रखी है। रसद, रस का दान करते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान करते हैं, अति प्रेम दानी। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, वो अधीन होने लगते हैं। रसद माधुर्य अति प्रेम दानी, वो रस का दान करते हैं। कौन से? बोले माधुर्य रस का। क्या है माधुर्य? बोले अति प्रेम दानी, अत्यंत महाप्रेम प्रदान कर देते हैं। केवल नाम, बैठे कीर्तन कर रहे हैं, केवल प्रभु, ऐसा प्रार्थना है। ये हमारा कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग एक एक चीज को सुधारना है। हर दिनचर्या करते हुए जब आप अपनी कुटिया में जाएं, जब आपको समय मिले तो 10-20 मिनट 30 मिनट, मान लो आप बहुत कार्यरत सेवा विभाग में हैं और आपको तो 10 मिनट 20 मिनट आप समय एकांतिक एकदम लगाइए श्री जी में। दरवाजा बंद कर लो, कोई विक्षेप नहीं। 10 मिनट तो कीर्तन कीजिए और 20 मिनट मंत्राकार होइए और बस सो जाइए। इतना तो कर लीजिए, एकदम एकाग्र होकर के समेटिए अपने आप, इतना तो अभ्यास कीजिए। देखो, अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती है जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, भरी समाज में भी एकदम समाधि अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते हैं। कमजोर मत बनो।
और अगर कहीं आपको ऐसी दिनचर्या नहीं तो उठाया मंजीरा, 1 घंटा नाम कीर्तन बंद करके या ताली, बस पूरी चतुरासी जी का गायन। कैसे भी, हमें राग ज्ञान ही नहीं है, प्रभु ने दिया नहीं ज्ञान कि भाई ये राग वो जो हम सब ये कई राग में गा लेंगे। हमारा राग है प्यारी जी को प्रसन्न करने का भाव, मेरी लाडली जो सुन। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर हम गा रहे हैं, श्री जी को तो समझ में आ रहा है, उनको तो पता है मेरी बात कह रहे, प्रिया प्रीतम दोनों मुस्कुरा रहे, कृपा कर देंगे, मुस्कुरा रहे, कृपा कर देंगे। सब साधन सीठे धन कारण, कत कूटत हैं गालहे। बोले जितने साधन हैं वो सब फीके लगते हैं यदि ये राधा नाम परम धन ना हो, नाम ना हो ना तो सब शून्य शून्य है। पूरी रसोई बनी और नमक डालना भूल गए तो फिर स्वाद नहीं पकड़ में आएगा। सब साधन है और नाम में निरंतरता, नाम के प्रति महत्व नहीं तो वाणी में स्वाद नहीं देखा। चाहे जो बात करे वो एक ऐसा लगता है कब बंद करे और निकले। कितनी कितनी बातें भरी हैं शास्त्र की, लगता है कि कब ये छूटेंगी। वो छूटना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए, भगवत स्मृति, आत्म स्मृति, ये सब कितने कितने। जब बातें सुने तो लगता है भगवान इतना जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है, अभी तुम्हें समाधान नहीं मिला है चित्त का, कि चित्त की स्थिति कहां होनी चाहिए। अभी इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं बातों में। सब साधन सीठे, स्वादिष्ट नहीं होंगे। परम धन राधा नाम आधार, अगर नाम नहीं तो कत कूटत है गाल ही। काहे को मार लक्ष्यदार भाषण, शब्दावली का प्रयोग और तालियां पिट रही हैं। नाम में प्रीति, प्रभु के रूप में प्रीति, प्रभु के गुणगान में उन्मत्तता, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लालही। ये लाल जी को गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लालही। आप हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में कोई भी अगर आ रहा है तो आप ही नजर आओ, आपके सिवा कोई महत्व नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। तब गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु, भक्ति न भावत लाले। जब तक गदगद कंठ नहीं हो जाता, अश्रुधारा नहीं बहती, तब तक भक्ति का वो रंग नहीं जागृत होता जो लालजू को रिझा ले। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालही। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा, कोई बिरला होगा जिसका